एक चतुर शक्तिशाली राजा अपने राज्य में देखना चाहता था कि उसके राज्य यानी मंत्रियों में, प्रजा में ऐसा कोई व्यक्ति है जो खुद के अलावा दूसरों की भी मदद करता हो। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उसने एक योजना बनाई। अपने कक्ष में जाकर एक साधारण नागरिक का रूप धारण किया और गुप्त मार्ग से राजमहल से बाहर निकला। राज्य दरबार में आने के 3 रास्ते थे। लगभग सभी लोग पहले वाले रास्ते से आते थे। कुछ क्षणों के लिए जब वह मार्ग खाली था, तब उस राजा ने अपनी बुद्धि से एक बड़ा पत्थर लाकर पहले वाले मार्ग के बीच रास्ते में रख दिया और खुद एक पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा कि अब दरबार में रह रहे लोग जब इधर से आर पार होंगे तो क्या करेंगे। कुछ क्षणों के बाद आवागमन शुरू हुआ। पत्थर रखने के बाद पहला व्यक्ति आने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद राजा का प्रिय मंत्री था। राजा के हर निर्णय में उस मंत्री की अहम भूमिका रहती थी। मंत्री आया, देखा और सोचने लगा कि पत्थर बीच में कैसे आ गया। शायद आसपास से टूटकर गिर गया होगा। बड़बड़ाते हुए आगे बोला कि मुझे क्या, कौन सा मेरा राज्य है, दूसरे मार्ग से चला जाता हूं। राजा को एहसास हुआ कि यह मंत्री इस राज्य को खुद का राज्य नहीं मानता तो राज दरबार में मेरे साथ रहकर क्या करेगा। आज नहीं तो कल इसका स्वार्थ राज्य को नुकसान जरूर करेगा। उसके बाद आया सेना अध्यक्ष। राजा को उससे उम्मीद थी कि यह व्यक्ति तो कुछ जरूर करेगा, लेकिन यह तो कुछ और ही हुआ। सेना अध्यक्ष फिसलती जुबान के साथ बोला कि ये राजा भी इसी तरह मेरे और सिंहासन के बीच में है। मन तो होता है नष्ट कर दूं। जिस दिन मौका मिला उस दिन राजा का अंत कर मैं बनूंगा राजा। राजा के मन में हड़कंप मच गया कि मेरी सुरक्षा जिसके हाथों में है वही मेरी हत्या करना चाहता है। धिक्कार है। सेना अध्यक्ष भी निकल गया दूसरे रास्ते से। फिर आया व्यापारी, जिसने पत्थर देखकर कहा कि किस मूर्ख ने इधर पत्थर डाल दिया। वो भी दूसरे रास्ते से निकला। राजा के मन में विचार आया कि अब ये सब करके कोई फायदा नहीं है। पहले राज दरबार में सभा बुलाकर दोनों को यानी मंत्री और सेना अध्यक्ष को बंदी बना देना चाहिए। तभी एक 15 से 16 वर्ष का बालक आया। देखा कि बीच रास्ते में पत्थर है तो सोचते हुए धीमी आवाज में बोला कि अरे ये क्या, राजा से आज मदद की गुहार लगाने आया तो ये रास्ता बंद। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये तो वही रास्ता है जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है। फिर किसने डाला ये पत्थर इधर। उसने निर्णय किया कि मैं ये पत्थर तुरंत हटा देता हूँ जिससे आने वाले लोगों को परेशानी न हो। पत्थर हटाने के लिए पूरी कोशिश की। लगभग 1 घंटे के बाद उसने पत्थर हटाया। पत्थर के नीचे उसे सोना मोहरें मिली। दरअसल राजा ने खुद रखी थी, ये सोचकर कि जो भी पत्थर हटाने का कार्य करेगा उसे ये उपहार स्वरूप मिलना चाहिए। राजा वहां से अपने राज दरबार में पहुंचा। सभा का समय हो गया था। सभा में राजा ने उसी बालक को देखा, उसको आगे बुलाया और पूछा कि बताओ सभा में आने का क्या कारण है। तो उसने भावुक होकर कहा कि राजन, मुझे ये पोटली बाहर मिली, इसे मैं राज्य को लौटाना चाहता हूँ। राजा ने पूछा क्यों? तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने कहा है कि जो चीज हमारी न हो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। राजा ने पूछा तो इस बात के लिए रो क्यों रहे हो? तो उसने जवाब में कहा कि हे राजन, मेरी माँ बीमार है और घर में पिता नहीं है, घर में धन भी नहीं है और इलाज के लिए थोड़ी आर्थिक सहायता चाहिए थी, इसलिए आपके पास आया। राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, ये सोचकर कि इतना ईमानदार नागरिक मेरे राज्य में, मैं धन्य हुआ। राजा ने आदेश दिया, इस पोटली में जितनी सोने की मोहरें हैं उससे 10 गुना ज्यादा सोने की मोहरें इस लड़के को दी जाए। राजा ने वहीं पर एक और आदेश दिया कि प्रिय मंत्री और सेना अध्यक्ष को कैदी बना दिया जाए तुरंत। राजा का निर्णय किसी को समझ नहीं आया और न राजा ने समझाया, क्योंकि यदि कारण बता दिया जाता तो शायद भविष्य में ऐसा कोई और पकड़ा नहीं जाएगा और राजा है इसलिए आदेश का पालन हुआ। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अपने जवाब कमेंट द्वारा जरूर बताएं और यह वीडियो शेयर कीजिए और ऐसी कहानियों के लिए आप इमोशनल वीडियो स्टोरीज पेज लाइक कर दीजिए।